जय माता दी साधको। आज मैं आपको भूतनी साधना बताने जा रहा हूँ। ये एक तरीके की इच्छा पूरक सिद्धि है। इस सिद्धि से हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सिद्धियाँ वैसे तो सबके लिए सुलभ नहीं होती। उन निहित सिद्धियों को प्राप्त कर लेना ही आसान होता है। साधक के पहले जन्म के कर्म और संस्कार भी इसमें कारक माने जाते हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना तो मुख्य मार्ग है ही, साथ में अन्य स्थिति भी इसमें सहायक होती है। प्रत्येक साधक को पहले तो सदाचारी, परोपकारी और दानी होना चाहिए, और उसके बाद में प्रयास, मेहनत और साधना से भी उसे सहायता मिलती है। सिद्धियों के द्वारा अलौकिक शक्ति प्राप्त करने में कुछ साधक के लिए जो माध्य होते हैं, जैसे कि उसके जन्मजात प्रभाव या पहले के जन्म के सुकर्म और पुण्य, ये भी इसमें बहुत सहायक होते हैं। और इसके बाद ही जप तप मंत्र सिद्धि योग बनता है। ये माध्य ही सिद्धि दिलाने में सहायक होता है। सिद्धि को सफलता माना गया है और प्रत्येक साधना में समापन की स्थिति ही जप मंत्र का योग बनाती है। साधक जब जप मंत्र का जप करता है, तप करता है और साधना में आगे बढ़ता है, तो इसी साधना के प्रभाव से उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ मिलने लग जाती हैं, सुख सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। इन्हीं को हम सिद्धि कहते हैं। सिद्धियों के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ को अगर ठुकराया जाए और साधक आगे बढ़ता चला जाए, वो ही आत्मलाभ और मोक्ष की सीमा तक पहुंच पाते हैं। साधक समाज में भले ही सिद्ध, चमत्कारी या अलौकिक पुरुष के रूप में कोई भी नाम अपना अर्जित कर लें, किंतु अगर वो संसारिक मोह माया में पड़ गए तो किसी न किसी रूप में अवश्य ही परेशान या कुछ रहते हैं, उन्हें मोक्ष का प्राप्त नहीं होती। और जो मोक्ष की कामना करता है तो वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति करता है और सिद्धियों को में भ्रमित नहीं होता। सिद्धियों के द्वारा उसकी धारणा ये बन जाती है कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। कुछ तो ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनके बल पर साधक कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे कि कुछ समय तक बिना खाए भी रह सकते हैं। पर ऐसे साधक देखने को नहीं मिलते, इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो कि आज मैं आपको ये साधना बता रहा हूँ, इस साधना के विषय में थोड़ा सा आप समझें। यह एक वैसे छोटी छोटी साधनाओं के अंतर्गत ही आती हैं और मैं पहले भी इसमें बता चुका हूँ। एक वीडियो मेरा पहला का भी है कि भूत सिद्धि मैंने आपको बताई है कि इसमें साहसी, निर्भय, स्वस्थ व्यक्ति को ही साधना में शामिल होना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अन्यथा भयभीत साधक को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अगर कोई भयभीत साधक ये साधना करता है तो वो पागल सा इधर उधर घूमता रहता है। साधना उसी को करना अच्छी होती है जो
बिना डरे निडर हो। वैसे साधना में कोई भय नहीं होता। साधना की जो हम क्रिया करते हैं उसमें कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वो बस दिखाई देता है और लगता है कि वो सच्चा है, लेकिन वो बिल्कुल झूठा होता है। साधक की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की परीक्षा का एक तरीका होता है। वैसे मैं बताऊँ आपको, भूतनी 8 प्रकार की होती है। कुंड कुंडल धारणी, सिंदूर रानी, हारणी, नटी, महानटी, चेटिका, कामेश्वरी, कुमारिका। साधक की इच्छा है कि वो अपनी इस साधना को माता के रूप में, बहन के रूप में या भार्य पत्नी के रूप में कर सकता है। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रोम क्रूम क्रूम कटु कटु ओम अमुक क्रूम क्रूम ओम अह। जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ आप कोई सी भी भूतनी का नाम ले सकते हैं। आप ये साधना लगातार 3 दिन की साधना होती है। आप 3 रात्रि तक धूप और गूगल देकर जप कर सकते हैं। और आधी रात में जब भूतनी आती है तो उस समय चंदन और पानी से अर्घ देना चाहिए। ये माता के रूप में सिद्ध होने पर 8 जोड़ी कपड़े देती है और नाना प्रकार के खाद्य सामग्री भी हमें प्रदान करती है और बहन के रूप में सिद्ध करने पर आभूषण देती है और भार्य के रूप में सिद्ध करने पर कुछ मुद्राएं देती हैं। उसे हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि भूतनी पत्नी की भांति साधक के पास रहती है और अपनी पत्नी हो तो उसे छोड़ना पड़ता है या भूतनी उसे मार देती है। अगर इस शर्त का पालन साधक नहीं करता तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसकी साधना घर पर नहीं की जा सकती। इसकी साधना तो आप किसी भी शमशान के अंदर ये साधना करेंगे। इस मंत्र का प्रतिदिन 8000 मंत्र के हिसाब से जब प्रारंभ करेंगे, काली हकीक की माला से आप ये साधना कर सकते हैं और चंदन का अर्घ जब भूतनी आती है तो उसे देना पड़ता है। या आप अगर शमशान में भी साधना नहीं कर सकते तो किसी जहाँ पर कोई शिव मंदिर हो, जहाँ पर आता जाता उसमें ज़्यादा कोई ना हो, तो आप वहाँ पर भी ये साधना कर सकते हैं। या शिवलिंग के सामने भी आप ये साधना कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने आप इस मंत्र का 8000 बार मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन गृहस्थ साधक को ऐसी साधना करना सही नहीं रहता। ये तो ओंघड़ जैसे साधक ही साधना कर सकते हैं। आप इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण और गोपनीय साधना रही है जो अपने आप में गोपनीय है। इसे कोई नहीं बताता
यहाँ मैं आपको भूतनी साधना के बारे में बताया है। आप साधना करिए और इसका लाभ उठाकर देखें। जय माता दी।